रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं एवं नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या अंतर होता है, हम इसको जानेंगे और फिर हम अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन वास्तव में क्या होती है हम सब जानते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या तो शेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन होता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन में। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होने वाली अभिक्रिया की बात करते हैं कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला या एक बीटा पार्टिकल निकला या एक अल्फा पार्टिकल निकला। तो हम सब यहाँ किसकी बात करते हैं? चेंजेस अकर इन न्यूक्लियस। जबकि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस अकर इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होती है। सेकंड डिफरेंस होता है इसमें, केमिकल रिएक्शन में हम मास को बैलेंस करते हैं। जैसे हम करते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे 5 ऑक्सीजन है तो हमें प्रोडक्ट की तरफ भी 5 ऑक्सीजन करते हैं, तो हम मास को बैलेंस करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास के साथ साथ हमें एनर्जी को भी बैलेंस करना पड़ता है। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कहा था Q इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। Q के बिना न्यूक्लियर रिएक्शन अधूरी मानी जाती है। तो केमिकल रिएक्शन में मास को बैलेंस किया जाता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी दोनों को बैलेंस किया जाता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है इसमें वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। किसी में प्रेशर बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है और किसी में प्रेशर कम करने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उस पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, वो उसके अफेक्ट में उसकी रेट या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये इन कंडीशन से अनअफेक्टेड रहती है, उस पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेडियम की हाफ लाइफ 1580 ईयर्स है। टेम्परेचर बढ़ा देने पर या कम कर देने पर उसकी हाफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आर अनअफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेट। एक O है तो नेसेंट ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक O2 है मॉलिकुलर ऑक्सीजन है तो वो कम रिएक्टिव होता है। तो केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट क्या है, वो एटॉमिक है या मॉलिकुलर है, तो उससे उसकी रिएक्टिविटी पर फ़र्क आ जाता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेडियम भी उतना ही एक्टिव है जितना रेडियम क्लोराइड। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट है, जबकि केमिकल रिएक्शंस जो है वो डिपेंडेंट ऑफ स्टेट होती है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, हम डेल्टा H को लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताने के लिए। क्यों हम लिखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, जिसकी वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन डेल्टा H का मान Q के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होता है। तो डेल्टा H केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज कम होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी चेंज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, कि Q का मान पॉजिटिव है तो अलग हो गई और Q का मान नेगेटिव है तो वो अलग तरीके की हो गई। जिसमें ऊर्जा निकलती है वो एक कैटेगरी हो गई, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वो अलग कैटेगरी हो गई। या दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग पार्टिकल। वो सारी रिएक्शन जो अल्फा पार्टिकल के अटैक से होती है वो एक आ जाएगी, वो सारी रिएक्शन जो न्यूट्रॉन के अटैक से होती है वो दूसरी कैटेगरी हो जाएगी,
वो सारी रिएक्शन जो प्रोटॉन के अटैक से होती है वो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग पार्टिकल। कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन पढ़े हमने? पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज और दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग पार्टिकल। लेकिन मेनली हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके की कही जाती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। या तो विखंडन होता है या संलयन होता है। व्हाट इज विखंडन, व्हाट इज फिजन? एक हैवी न्यूक्लियस टूट करके दो मीडियम साइज के स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है, तो ये प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। लेकिन अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, तो इन दो रिएक्शन को मेन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं। हम एक और रिएक्शन यहाँ पढ़ते हैं, कई बार तीसरी तरीके की रिएक्शन कही जाती है स्पेलेशन रिएक्शन, समुत्खंडन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है? स्पेलेशन रिएक्शन, समुत्खंडन अभिक्रिया क्या होती है? इसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, बहुत वाइड स्प्रेड एग्जांपल लिया है मैंने। कॉपर 2963, यानी जिसका Z29 है और जिसका A63 है, हम इस पर एक प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। तो ये रिएक्शन चार तरीके से हो सकती है। या तो ये रिएक्शन हो सकती है कि ये सोडियम में बदले, साथ में एक प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 9 अल्फा पार्टिकल निकले। दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है कि ये कॉपर क्लोरीन में बदले, 17 क्लोरीन 38, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और 6 अल्फा पार्टिकल बाहर निकले। या ये रिएक्शन हो सकती है कि ये कॉपर पर जब प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करें तो दो न्यूक्लियस बने, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, और केवल एक न्यूट्रॉन बाहर निकले। या हो एक सोडियम बने, एक पोटेशियम बने और साथ में एक न्यूट्रॉन बाहर निकले। ये एक ही रिएक्टेंट है, एक ही अटैकिंग पार्टिकल है। अटैकिंग पार्टिकल की एनर्जी पर टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कि वो रिएक्शन 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। किस पर डिपेंड करती है? एनर्जी कैरीड बाय द अटैकिंग प्रोटॉन पार्टिकल। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन 1 और 2 जो है, जिसमें एक न्यूक्लियस दूसरे एक न्यूक्लियस में बदला और खूब सारे न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर निकले, उस रिएक्शन को हम समुत्खंडन या स्पेलेशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि टाइप रिएक्शन 3 एंड 4 जो है, जिसमें एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बदलता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस स्प्लिट होकर के दो न्यूक्लियस बनाता है और एक या दो कण बाहर निकलते हैं, तो उससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, स्पेलेशन क्या है? स्पेलेशन में न्यूक्लियर पार्टिकल का इवापोरेशन होता है, यानी खूब सारे न्यूक्लियर पार्टिकल, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं और खूब सारे वेपर के पार्टिकल बाहर निकलते हैं, वैसे ही उस न्यूक्लियस में से खूब सारे न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर निकलते हैं, इसे हम न्यूक्लियर इवापोरेशन कहते हैं। तो एक बड़ा न्यूक्लियस एक मीडियम साइज के न्यूक्लियस से बदलता है और न्यूक्लियर पार्टिकल्स कई सारे इवापोरेटेड होते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा स्पेलेशन है। और अगर एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है तो ये प्रोसेस हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है। कई बुक में फ्यूजन लिखा हुआ है, केवल स्पेलेशन नहीं लिखा हुआ है। किसी बुक में तीनों क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, फ्यूजन, फ्यूजन एंड स्पेलेशन, लेकिन एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेलेशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसलिए दोनों तरीके से हम बात को सही मान सकते हैं। 2 टाइप लिखी है तो भी सही है और 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी है तो भी सेम है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का ही एक पार्ट स्पेलेशन रिएक्शन है, जिसमें एक न्यूक्लियस बनता है और खूब सारे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। कई बार आपको छोटा सा शॉर्ट नोट या छोटा सा डिफ्रेंशिएशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड स्पेलेशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और समुत्खंडन में अंतर को बताइए, तो आपको उसमें ये बताना है। थैंक यू।